जो नबी के इल्म का वारिस, और एक तलमुंडा उसे अपना चम्मच बनाए, है ना। इन उलमा की फजीलतें उठा के देखो। हज़रत शाह मुहद्दिस हक देहलवी फरमाते हैं कि अगर कोई किसी आलिम दीन को बुरा कहे, उसकी जात में कमी निकाले, उसे हिकारत की नजर से देखे, तो खुदा ताला उसकी 10 नस्लों में कोई आलिम दीन नहीं पैदा फरमाता। हज़रत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि अगर ये उलमाए दीन ना होते तो अवाम डगरुओं जैसे जिंदगी गुजार रही होती। इमाम जलालुद्दीन फरमाते हैं कि अगर कोई किसी आलिम रब्बानी को हिकारत की नजर से देखे तो वह उसकी कब्र को खोद के देख ले, उसकी कब्र में उसका चेहरा किबला रूह से फेर दिया गया होगा। और आलिम रब्बानी देखा है किसी ने? अगर आलिम रब्बानी देखना है तो बरेली के ताजो शरिया मुफ्ती अख्तर रजा खान के चेहरे को देख लेना, वो है आलिम रब्बानी। आज मस्जिद में कमेटियां इमाम को अपनी उंगलियों पे नचा रही हैं, उलमा की कदर नहीं जान रही, उलमा के वक़ार को नहीं समझ रही। आज हालात तो यहां तक हो गए कि मस्जिद का सदर चाहता है कि इमाम, मेरे मस्जिद का इमाम मुझे सलाम करे। मुतवल्ली अलग चाहता है कि इमाम मुझे सलाम करे, सेक्रेटरी अलग चाहता है कि इमाम मुझे सलाम करे। फिर इमाम की तनख्वाह की बात आई तो 5,000 में होना चाहिए। मेरा घर 50,000 में नहीं चल रहा, इमाम का घर 5,000 में चल जाना चाहिए, है ना। मेरा घर 50,000 में नहीं चल रहा, हम रोना रो रहे हैं, इनसे इनके पास बैठ रहे, क्या बताएं, बहुत परेशान हैं, खर्च नहीं चलता, उनके पास बैठे रोना रो रहे। लेकिन मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 5,000 होना चाहिए, उसका घर 5,000 में ही चलना चाहिए। उसकी बीबी बीमार हो तो उसी 5,000 में उसकी बीबी को भी ठीक होना चाहिए, उसको अच्छे कपड़े भी उसी 5,000 में पहनना चाहिए, उसके बच्चों को उसी 5,000 में पढ़ना चाहिए। क्यों? तुम्हारा तो 50,000 में नहीं चल रहा, उसका 5,000 में कैसे चल जाएगा? कभी अपना भी 5,000 में चला लिया करो। है ना। बाहर से लोग बुला लेंगे, जलसा करेंगे, अरे अगर हमें पसंद है तो वो 50,000 में आए, लेकिन आए, हम 50,000 देंगे। गांव का कोई आदमी खड़ा हो जाता है, अक्सर लोग खड़े हो जाते हैं, अरे फलां को बुलाइए, सारा खर्चा हमारे जिम्मे। कभी खड़े हो जाया करो कि अच्छे आलिम को बुलाओ, सारा खर्चा मेरे जिम्मे, उसकी सारी तनख्वाह मेरे जिम्मे। कभी ये भी कर लिया करो, हाँ, कभी ये भी कर लिया करो। जलसे के लिए, तकरीर सुनने के लिए खड़े हो जाते हैं, इमाम तुम्हें महीने में 4 मरतबा तकरीर है, हर जुमे को तकरीर सुनाता है, हर जुमे को तुम्हें मसाइल बताता है, तुम्हें नमाज का तरीका सिखाता है, सुबह है तो दर्स देता है, जुमा है तो तुम्हें मसाइल देता है ना, तुम्हें मसाइल बताता है। लेकिन कभी उसके लिए नहीं कहोगे कि हाँ मैं खड़ा होता हूं, मैं इमाम साहब के घर का सारा खर्च उठाऊंगा, इनकी तनख्वाह अलग रहेगी, हर महीने मैं इमाम साहब के घर में राशन भरूंगा, इमाम साहब के बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा। कभी ये भी सोच लिया करो, कभी ये भी खड़े होके कह दिया करो, है ना। बहरहाल वक्त ज्यादा हो रहा है, मुझे जाना भी है। 4 इल्म का हासिल करना इंसान के लिए बहुत जरूरी है। हजरत हातिम असम फरमाते हैं कि मैंने 4 इल्मों को हासिल कर लिया, दुनिया की तमाम परेशानियों से निजात हासिल कर ली। अगर वो 4 इल्म हमने ना हासिल किए
वो 4 इल्म हमने ना हासिल किए तो हमारे सब फजूल है, सब बेकार है। जानते हैं वो 4 इल्म कौन से? हजरत हातिम असम कहते हैं कि मैंने ये जान लिया कि खुदा का मुझ पर कुछ हक है, खुदा का मुझ पर कुछ हक है जो मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं अदा कर सकता, है ना। खुदा कुरान में फरमाता है, इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, है ना। तो खुदा का मुझ पर कुछ हक है जो मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं अदा कर सकता। आप फरमाते हैं कि मैं उस दिन से खुदा के हक को अदा करने में लग गया। फिर आप फरमाते हैं मैंने एक बात का और इल्म हासिल कर लिया कि मेरी किस्मत में एक तयशुदा मिक़दार में मेरा रिस्क लिख दिया गया है। लालच से ज्यादा नहीं हो सकता, लालच से बढ़ नहीं सकता, लोगों को धोखा दे के इनकी उनकी जमीन पर कब्जा करके कुछ बढ़ने वाला नहीं है। जितना मेरी किस्मत में लिखा हुआ है हमको उतना ही मिलेगा। आप फरमाते हैं कि मैंने उस दिन से लालच छोड़ दिया। फिर आप फरमाते हैं कि मैंने एक दिन महसूस किया कि मेरे पीछे कोई लगा हुआ है। वो कौन है? तो आप फरमाते हैं कि मैंने इस बात का इल्म हासिल किया कि वो कौन है तो पाया कि वो मौत है। एक दिन हमको आनी है। तो आप फरमाते हैं मैंने उसके साथ मुताबिकत कर ली और मैं उससे सामना करने की तैयारियों में लग गया। फिर आप फरमाते हैं कि मैंने इस बात का इल्म हासिल कर लिया कि मेरा खुदा मेरे हाल से, मेरा खुदा मेरे हाल से बाखबर है। तो मुझे शर्म आने लगी और मैंने गुनाहों से अपना हाथ को खींच लिया। मुझे शर्म आने लगी, मैंने गुनाहों से अपने हाथ को खींच लिया। आप फरमाते हैं मुझे ये मालूम पड़ गया कि मेरा खुदा चाहे मैं तन्हाई में हूं या लोगों के दरमियान हूं, वो मेरे हाल से बाखबर है। बेखबर नहीं, बाखबर है। वो सब देख रहा है, सब जान रहा है। तो मुझे शर्म आने लगी और मैंने गुनाहों से अपने हाथ को खींच लिया। और आज हमारे क्या है, नजरियात भी कुछ खराब हो गए हैं, बड़े अजीब से हो गए हैं कि आज कोई किसी को अच्छा समझने को तैयार नहीं। उलमा, हमारी उलमा जमात खास तवज्जो फरमाए। आज ऐसा लगता है कि हम शाफ़े और मुशफ़्फ़े हैं, हम बख्शे बख्शाए हैं और हम अगर इसकी शफाअत करेंगे तभी ये बख्शा जाएगा, वरना ये तो नहीं बख्शा हुआ है। हमारे नजरियात कुछ ऐसे बन चुके हैं। हम दूध के धुले हैं, सामने वाला दूध का धुला नहीं है। आज ऐसे हालात पैदा कि नहीं, हम बख्शे हुए हैं। और हमारे क्या ये खास बात है हमारे उलमा जमात में कि नहीं, हम ही बख्शे हुए हैं, सामने वाला नहीं बख्शा हुआ। हिकारत की नजर से लोगों को देखना बड़ी आम सी बात होती जा रही है, जबकि हमारे असलाफ का तरीका यह रहा कि हमारे असलाफ ने खुद को हकीर और फकीर समझा, दूसरे को अपने से आला अरफा समझा। लेकिन हमारे क्या, आप जानते हैं कश्फुल महजूब शरीफ में है, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन अपने तमाम खुद्दाम को इकट्ठा करते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर बरोज़े महशर हम में से किसी की शफाअत हो गई तो वो हम बरोज़े महशर वो हम सबकी शफाअत करवाएगा। हम में से कोई एक बख्श दिया गया तो वो बरोज़े महशर हम सबकी शफाअत करवाएगा। खादिमों से कह रहे हैं। आज लोग खादिमों को बड़ा जलील समझते हैं, बड़ा हकीर समझते हैं, लेकिन इमाम जाफर सादिक को देखो, वो खादिमों से कह रहे हैं कि अगर हम में से किसी की भी बख्शिश हो गई तो बरोज़े महशर वो हम सबकी बख्शिश करवाएगा। लोगों ने कहा, खादिमों ने कहा, गुलामों ने कहा कि हुजूर आप तो सिब्ते रसूल हैं और आपके नाना जान शाफिए महशर हैं, फिर किस बात का डर? आप फरमाते हैं मुझे अपने खुदा के सामने अपनी शर्मिंदगी, अपने गुनाहों से
शर्मिंदगी होती है, मैं बरोज़े महशर अपने जद्दे अमजद के साथ कैसे खड़ा हो पाऊंगा। ये इमाम जाफर सादिक है जो मुत्तकियों के भी मुत्तकी हैं, जिनका इल्म, जिनके सामने हजरत बायजीद बुस्तामी जैसे सुल्तानुल आरफीन दोजानुए अदब तय करे, वो इमाम जाफर सादिक फरमा रहे हैं कि अगर हम में से किसी की मग़फ़िरत हो गई, बख्शिश हो गई, तो वो बरोज़े महशर हम सबकी बख्शिश करवाएगा, है ना। लेकिन आज क्या होता है, आज एक चीज का बड़ा वो चल रहा है कि अरे हम ताजुश शरिया जैसे लोग, बहुत से लोग अपने आप को खुद समझते हैं, बहुत से लोग उनको समझवाते हैं कि अरे ये फना ताजुश शरिया से कम थोड़ी हैं। ताजुश शरिया का मुकाबला बहुत तेजी में चल रहा। अरे भैया इल्म तो छोड़ो, खाली रंग में ही उनसे मुकाबला कर लो। इल्म तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ रंग में ही उनका मुकाबला कर लो। खुद काले का लूटे, ताजुश शरिया का मुकाबला करने चले, है ना। लोग अक्सर हमारे जमात में कहते हैं कि इस्तिंजे का तरीका नहीं मालूम, खुद को इस्तिंजे का तरीका नहीं मालूम, मुकाबला ताजुश शरिया से। आज ये बड़ी आम सी बात होती जा रही है कि ताजुश शरिया, सब ताजुश शरिया बनना चाहते हैं। ताजुश शरिया वाहिद है, अब कोई ताजुश शरिया नहीं होगा। और कुछ हो सकता है लेकिन ताजुश शरिया ना होगा, है ना। मैंने अक्सर कहा कि हमारा मसलक आला हजरत है, हमारा मसलक आला हजरत है। इस पर मजबूती से कायम रहना। अगर जमीन और आसमान एक हो जाए मगर हमारे हाथ से मसलक आला हजरत का दामन ना छूटने पाए, है ना। हमारा मसलक आला हजरत, हमारा मसलक, तो अगर जमीन और आसमान एक हो जाए लेकिन मसलक आला हजरत का दामन हमारे हाथ से न छूटने पाए। आज अक्सर तमाम तरीके की बातें चल रही हैं, तो एक बात बता दूं कि हमारा अकीदा वही अकीदा है जो बरेली के इमाम अहमद रजा ने हमको दिया। सिद्दीक का पहला नंबर, फारूक का दूसरा नंबर, उस्मान का तीसरा नंबर और अली का चौथा नंबर। और हम हर सहाबी की ताजीम करेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे, उसकी रिफतें अपने दिल में रखेंगे और या अली या हुसैन का नारा लगाते रहेंगे। हम हर सहाबी से मोहब्बत करेंगे, किसी भी सहाबी चाहे हजरत अमीर मुआविया हो, हम किसी भी सहाबी की शान में न जर्रा बराबर गुस्ताखी करेंगे, न किसी को करने देंगे। हम अमीर मुआविया से भी मोहब्बत करेंगे, उनकी भी मोहब्बत को अपने दिल में रखेंगे और नारे हैदरी का नारा लगाते रहेंगे। बहरहाल ज़्यादा वक्त हो रहा है, मुझे जाना भी है, फ़ोन बहुत आ रहे हैं, तो मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अभी आप सैयद साहब से खिताब सुनेंगे, लेकिन बहुत आराम से बैठ के सुनिएगा, ठीक है। सैयद साहब को परेशान मत करिएगा। बहरहाल अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत बैठ जाएं आप, हजरत तशरीफ ले जाना है, हजरत को तशरीफ ले जाने दें और कोई मुसाफिर के लिए नहीं उठेगा।